क्रिस्टी कोचिंग यूट्यूब में आज एक छोटा टॉपिक, लेकिन उसमें 5-6 प्रश्न आता है छात्र। आज मैं उसका चर्चा आपके सामने करता हूँ। एक है टॉपिक है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसको सरल भाषा में आपको स्पष्ट करता हूँ कि यह है क्या। दो हल्के द्रव्यमान के नाभिक के मिलने से जब एक बड़ा नाभिक का निर्माण होता है और इससे ऊर्जा का निर्माण का प्रक्रिया को ही नाभिकीय संलयन कहा जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है छात्र कि दो हल्के नाभिक के मिलने से जब बड़ा नाभिक बनता है तो ऊर्जा बनता कैसे है। इसको सरल भाषा में देख लीजिए कि मान लीजिए इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम, इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम। तो जब इस द्रव्यमान के दो नाभिक मिलकर नया नाभिक जो बनता है उसका प्रश्न आता है कि 2 किलोग्राम से, यहाँ देख रहे हैं 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम हो गया। क्या इसका भार 2 किलोग्राम से अधिक होता है? तो आंसर होता है कि 2 किलोग्राम भार से कम होता है। और यही जो द्रव्यमान में कमी आता है यह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। सरल भाषा में आप समझ गए छात्र कि दो छोटे या हल्के नाभिक के मिलने से एक बड़े नाभिक का निर्माण होता है और इस निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसे नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और यह भी समझ लेना है, आपको बताया हुआ है कि क्यों बनता है ऊर्जा। तो दोनों के द्रव्यमान से कम भार होता है नया बनने वाले नाभिक का, तो जो शेष बच जाता है वही ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। फिर आता है नाभिकीय संलयन का उदाहरण। नाभिकीय संलयन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है हाइड्रोजन बम। फिर यह भी आता है कि हाइड्रोजन बम का खोज कब किया गया। तो हाइड्रोजन बम का खोज 1952 ईस्वी में किया गया। इसके बाद अगला भी आता है आपको छात्र, सूर्य में ऊर्जा निर्माण किस विधि से होता है। तो सूर्य में ऊर्जा निर्माण इसी नाभिकीय संलयन विधि से होता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि आपको पता है सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन है और उसके बाद दूसरे स्थान पर हीलियम है, इसके मिलने से ऊर्जा निर्माण होता है। अगला एक प्रश्न आता है छात्र कि नाभिकीय संलयन काफी अधिक उच्च ताप पर होता है। तो इसका ताप आते रहता है छात्र कि यह ताप कितना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 × 10⁻70 डिग्री सेंटीग्रेड। यह सीधा सीधा जो है सो इसको आपको याद रखना है। 2 × 10⁻70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह क्रिया होता है। आपने देखा सरल भाषा में मात्र 5 मिनट में नाभिकीय संलयन को मैंने स्पष्ट किया। यदि आपको यह यूट्यूब अच्छा लगता है छात्र तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।